थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं है, 5-6 घंटे ही लगेंगे बस। ध्यान से रहना है आपको, वचन को सुनना है कि आज ऐसा माहौल भी बन जाएगा। जब हम किसी को कहें आप हिमाचल जा रहे हैं, तो हिमाचल पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ऊपर जाते वहां हवा बदल जाती है। यहाँ जैसी हवा नहीं रहती है। तो हम भी यीशु के नाम में घोषणा कर रहे हैं, फैमिली ऑफ फेथ में एक हवा आ रही है, पवित्र आत्मा की हवा आ रही है। वो वैसी हवा नहीं रहेगी जो बाहर है, वो कुछ अलग ही हवा है और जो बदल देगी हमें। और उस हवा को कोई भी चीज अशुद्ध नहीं कर पाएगी, बल्कि वो हवा में इतनी क्षमता है कि वो सारी चीजों को शुद्ध करती जाएगी। प्रभु की स्तुति हो। उसे कोई नहीं रोक पाएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा जो अब होने वाला है। तो मैं फिर से एक बात को बता रहा हूं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, पर मैं उस बात को फिर कह रहा हूं कि जब एक बैनर पे मैंने जब सुपर नेचुरल लिखा, तो एक पास्टर ने ऐसा बोला कि क्या बाइबल में सुपर नेचुरल लिखा है? तो एक बात मुझे समझ में आई कि बाइबल में तो सुपर नेचुरल ही है। क्या है? आपने सुपर नेचुरल पढ़ा है बाइबल में? उत्पत्ति उसका 1 अध्याय, उसकी 1 आयत से जब हम आगे देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को बोलकर बनाया। ये सुपरनैचुरल ही तो है। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। जब पृथ्वी विडोल थी, सुनसान था, अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, तब परमेश्वर ने बोला उजाला हो, और वहां पर उजाला हो गया। ये सुपरनैचुरल ही है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, जब नया नियम शुरू होता है तो यीशु मसीह का जन्म ही सुपरनैचुरल है। लिखा है कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी। कुंवारी बिना पुरुष से मिले कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, पर यहां पर वैसा नहीं हुआ। यहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो हम देख सकते हैं कि बाइबल सुपरनैचुरल से क्या है? भरी हुई है। तो हम बाइबल में वही देखने जा रहे हैं। अगर आप सुसमाचार उस सुपरनैचुरल पर अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो और क्या कर पाएंगे फिर? क्योंकि बाइबल तो किससे भरी है? यीशु मसीह की 3-3.5 साल की सेवकाई में सुपरनैचुरल ही है। आमेन। सुपरनैचुरल जितना उनकी से, तो जब आप गोस्पल पढ़ते हो तो उसमें आप सुपरनैचुरल ही देखते हैं। प्रेरितों के काम में सुपरनैचुरल ही देखते हैं। कलीसिया में आज भी सुपरनैचुरल काम हो रहे हैं। तो आपको और मुझको कहना है, प्रभु मैं भी सुपरनैचुरल में चलना चाहता हूँ। अगर आज पवित्र आत्मा सुपरनैचुरल के बारे में सिखाने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब प्रभु इस कलीसिया को सुपरनैचुरल में इस्तेमाल करना चाहता है। सुपरनैचुरल में इस्तेमाल करना चाहता है। हाँ, हमें नादानियां नहीं करनी है, पर मैं कलीसिया को कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। अगर आपको कोई बीमार दिखता है तो किसी के हाथ का इंतजार मत करिए, अपना हाथ रख कर कहे यीशु के नाम में चंगा हो जा। क्योंकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि सेवकों के, पास्टरों के हाथ रखने के द्वारा, बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के द्वारा ये चिन्ह क्या होंगे? प्रकट होंगे। अगर आप विश्वास करने वाले हैं तो आप भी इस सुपरनैचुरल में चल सकते हैं। आमेन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और उसमें प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसकी 25 आयत को यहाँ पर कोई पढ़ दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसकी 25 आयत। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती हैं वे संसार में भी न समाती। यीशु मसीह ने केवल वही काम नहीं किए जो हम
मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना रचित सुसमाचारों में पढ़ते हैं, केवल वही नहीं है, यीशु मसीह ने और भी बहुत काम किए जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। यूहन्ना कहता है, जो यीशु मसीह के साथ रहा, उसका चेला इस बात को कहता है, यीशु मसीह ने ऐसे बहुत से काम किए, अगर उनको लिखा जाता तो वो संसार में पुस्तकें समा ही नहीं पाती। मतलब अगर संसार कितना बड़ा है, तो वे पुस्तकें जो प्रभु ने काम किए, चमत्कार की, अगर उन पुस्तकों में वो लिख दिया जाता तो वो नहीं समा पाता, तो कितने चमत्कार किए होंगे यीशु मसीह ने, सोचो। आप भारत की ही बात करो तो भारत का ही क्षेत्रफल हम देख सकते हैं काफी बड़ा है, तो भारत में कितनी पुस्तकें आ सकती हैं? ये हॉल है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, पर इसमें भी बहुत सी पुस्तकें आ सकती हैं। तो परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करने वाला, आमीन। तो हम भी इस बात की आज घोषणा करने के लिए तैयार हो जाए। इतने चमत्कार होंगे, इतने चमत्कार होंगे फैमिली ऑफ फेथ के द्वारा, इतने चमत्कार होंगे कि वो गिने नहीं जाएंगे, वो गिने नहीं जाएंगे। तो ऐसे चमत्कार होंगे जो अद्भुत होंगे, रजिस्टर चमत्कार होंगे। हालेलुया। एक ऐसे प्रभु के जन के बारे में मेरे को सुनने को मिला, जिनकी गवाही सुनकर मैं हिल गया, सच में मैं हिल गया उनकी गवाही सुनकर। आप भी सुनकर गवाही सुनकर आप भी हिल जाएंगे। उनका नाम ए एलन है, उनका नाम। एक बार वो सेवकाई कर रहे थे, ऑडिटोरियम भरा हुआ था, और ऑडिटोरियम उस जमाने में, उस समय में ऊपर स्टेज होता था और लोग ऐसे बैठे होते थे, ऊपर स्टेज होता था, आराधना चल रही है, सेवकाई चल रही है, एक बहन ऊपर से स्टेज से नीचे गिर जाती है, और जब वो गिर जाती है तो उसका सिर एक लोहे से टकराता है और सिर फट जाता है, उसका दिमाग उसके सर में से निकल जाता है, खून बहने लग जाता है, और उसी समय वो महिला मर जाती है। सब लोग उसे देखने के लिए गए हुए, सब देख रहे हैं उसको ऐसे। प्रभु का जन बोलता है, आराधना को जारी रखो, आराधना को। और प्रभु का जन अधिकार और विश्वास में इस बात को बोलता है, मैं समय को आज्ञा देता हूं, समय कुछ देर पीछे चला जाए। और उसी समय पीछे चला गया, और खून वहां से उठ उठकर उसके अंदर जाने लग गया, दिमाग जो निकल गया था वो उसके अंदर चला गया, और वो महिला जिंदा हो गई। जब मैं समय पीछे जाने की बात कह रहा हूं, तो साइंस पढ़ने वाले जानते हैं कि जब कुछ मिनट भी समय पीछे जाता है तो बहुत कुछ बदलता है। जो सूरज पहले ही चक्कर काट के चला गया तो वापस वहीं पर पहुंचता है, बहुत कुछ बदलता है। तो परमेश्वर आज भी करने में सामर्थ्य है, वो सुपरनैचुरल गॉड है। हालेलुया। वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। अगर ये गवाही फैमिली ऑफ फेथ को सुनने को मिली है, तो इसका मतलब फैमिली ऑफ फेथ भी इस अपेक्षा से भरे, परमेश्वर हम भी बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, क्योंकि आप सुपरनैचुरल गॉड हो। हालेलुया। आप कोई भावुक परमेश्वर नहीं हो, आप मरे हुए परमेश्वर नहीं हो, आप जिंदा परमेश्वर हो, आप सामर्थी परमेश्वर हो, आप सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर हो। जो लोग सूरज के बारे में पढ़ रहे हैं, चांद के बारे में पढ़ रहे हैं, तारों के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको आपने बोलकर बनाया है। आप वो परमेश्वर है। हालेलुया। जिस चांद पर, जिस अंतरिक्ष में लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर जाते हैं, वो परमेश्वर ने बनाया है, वो परमेश्वर ने बनाया है, वो सुपरनैचुरल गॉड है। मैं बाइबल में भी अद्भुत काम हुए, और उसकी कलीसिया भी अद्भुत काम कर रही है। तो आपको विश्वास से ही भरना है। परमेश्वर तो सुपरनैचुरल है, परमेश्वर तो सुपरनैचुरल है, पर मुझको और आपको भी पता होना चाहिए उन प्रकाशनों को, उस विश्वास को लेना चाहिए, जिससे मैं और आप भी सुपरनैचुरल काम कर सके। जब परमेश्वर सुपरनैचुरल है, तो फेथ भी सुपरनैचुरल होना चाहिए। आमेन। बाइबल भरी हुई ना चमत्कारों के। कई साल पहले की बात है, हरियाणा के गांव से हमारे पास फोन आया एक गर्भवती महिला का, जो 6 महीने से 5 या 6 महीने से गर्भवती थी। एम्स में उसका इलाज चल रहा था, और एम्स ने बोला, डॉक्टरों ने बोला कि बच्चे का जो है अंग नहीं है,
आप सफाई करवा लीजिए। उस बहन ने चमत्कार देखा था उसके भाई के जीवन में जो हुआ था। उसने डॉक्टरों से बोला मुझे 15-20 दिन का टाइम दे दीजिए, और उन्होंने हमसे बात किया। हम उस गांव में पहुंचे, उनके लिए प्रार्थना करी और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब 3 महीने के बाद जो डिलीवरी हुई तो उस बच्ची के पूरे अंग थे। परमेश्वर सुपरनैचुरल है। हालेलुया। हाँ, छोटे बड़े पैरों को एक समान होते चमत्कार मैंने देखे हैं। तो चमत्कारों के लेवल बढ़ रहे हैं, चमत्कारों के लेवल बढ़ रहे हैं। शुरुआत एक बीज के रूप में होता है, पर वो बड़ा पेड़ बनने जा रहा है, बड़े फल आने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। कलीसिया के पास वो अधिकार है कि वो उन चिन्ह और चमत्कारों में चले, उसे विश्वास करना है। बाइबल बताती है उसके पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो, बाइबल में लिखा है जब एक महिला थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो यीशु को नहीं जानती थी, उसने अपना इलाज करवाया, साइंस के पास गई, डॉक्टरों से इलाज करवाया, डॉक्टरों ने इलाज किया, जिसके पास भी वो गई वो और बीमार हो गई, वो और भी बीमार हो गई। तब उसने यीशु के बारे में चर्चा सुनी तो उसके अंदर एक विश्वास एक्टिवेट हो गया और वो अपने मन में इस बात को बोलने लग गई, उसके वस्त्र को छूंगी तो मैं, उसके वस्त्र को छूंगी तो, उसके वस्त्र को छूंगी तो। आपके अंदर एक विश्वास एक्टिवेट हो जाना चाहिए कि मैं सुपरनैचुरल कामों को देखूंगा, मेरे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे, मेरे द्वारा लंगड़े चलेंगे, मेरे द्वारा अंधे देखेंगे, मेरे द्वारा मुर्दे जिलाए जाएंगे, कैंसर के रोगी हील होंगे। मेरे द्वारा जब हम कहते हैं इसका मतलब ये है कि जो सुपरनैचुरल परमेश्वर है मेरे अंदर से उन कामों को करेगा। आमीन। वो महिला निकली और बड़ी भीड़ को भी देखा उसने, लेकिन उसके अंदर एक ही विश्वास चल रहा था, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या होंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या होंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या होंगी। आप एक रविवार आए, काम नहीं हुआ, आपको दूसरे रविवार भी आना चाहिए, दूसरे में भी नहीं हुआ तो आपको तीसरे में आना चाहिए। यह विश्वास के साथ आना चाहिए कि मेरा परमेश्वर कार्य करेगा। आमीन। वो तो यीशु के बारे में जानती नहीं थी, बस केवल चर्चा ही सुनी थी, और जब चर्चा आई तो वो इस बात को बार बार बोलती गई, और कब तक बोलती गई, तब तक उसने, जब तक उसने वस्त्र को, क्योंकि वो एक बात जान गई थी, मैं वस्त्र छूंगी और मैं चंगी। वो ऐसा नहीं बोल रही थी मैं वस्त्र छूंगी और मर जाऊंगी, मैं वस्त्र छूंगी, और वो बोली मैं वस्त्र छूंगी और मैं वस्त्र छूंगी और। हालेलुया। हम आराधना करेंगे परिस्थितियां बदलेंगी, प्रार्थना करेंगे परिस्थितियां बदलेगी, वचन की घोषणा करेंगे परिस्थितियां बदलेगी, क्योंकि परमेश्वर सुपरनैचुरल है और उसकी कलीसिया भी सुपरनैचुरल है। कैंसर जो है वो केवल नेचुरल चीजों को प्रभावित कर सकता है, सुपरनैचुरल को नहीं। कैंसर लोहे को होता है क्या? एक प्रभु के जन को एक किसी ने ऐसा बोला कि आपके शरीर में एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम लेके बोला। वो प्रभु का जन उस डॉक्टर से बोला मुझे ये बताओ कोई पुरुष गर्भ धारण कर सकता है? डॉक्टर बोला नहीं, तो बोला मैं भी बीमार नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था फेथ की सामर्थ को, वो जानता था वचन की सामर्थ को, वो जानता था सुपरनैचुरल परमेश्वर के बारे में। आमीन। एक परमेश्वर के जन हाथ रख के सेवा कर रहे थे, लोग चंगे हो रहे थे। वहां के अधिकारी आकर बोले आपके पास तो डॉक्टरी का लाइसेंस नहीं है और आप बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस कर रहे हो, बिना लाइसेंस के डॉक्टरी क्या कर रहे हो, लोगों को चंगा कर रहे हो। उन्होंने बोला ठीक है तुम कल आकर फिर देख लेना। कल वो आए तो प्रभु के जन ने बोला मैं हाथ ही नहीं रखूंगा। सब लोगों से बोला अपना अपना हाथ रख लो जो चंगा होना चाहते हैं, और एक कोने में खड़ा होकर बोले प्रभु जिन्होंने हाथ रखा उन्हें चंगा कर दो।
वो सारे चंगे हो गए। वो फिर आकर बोले कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, कह रहे मैंने तो किसी पे हाथ ही नहीं रखा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, हो सकता आने वाले समय में यहां भी ऐसे कहने लग जाए कि तुम लोगों को चंगा नहीं कर सकते। उन्हें ये पता होना चाहिए हम तो किसी को चंगा करते ही नहीं है, जो करता पवित्र आत्मा करता है। अगर आपको पकड़ना है, सवाल करना है तो पवित्र आत्मा से करो, क्योंकि हम किसी को चंगा करने वाला पवित्र आत्मा है। अगर आपको पकड़ना है तो उसे पकड़िए, आपको कुछ पूछना है तो उससे पूछिए, क्योंकि चंगा करने वाला कौन है? आने वाले दौर में हाथ रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु की सामर्थ लोगों को छूकर चंगा करेगी। आमीन। क्योंकि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। आपको पता होना चाहिए, बाइबल में लिखा है अब्राहम 100 साल का था और उनकी पत्नी भी 90 साल की। दोनों बुजुर्ग थे। साइंस के अकॉर्डिंग वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, पर बाइबल बताती है उनको संतान हुई। और कोई कहे मैं इसे नहीं मानता, तो आप इजराइल में जाकर देख लीजिए, उनका वंश बसा हुआ है। हालेलुया। और एक सामर्थी जाति है वो, एक सामर्थी देश है वो। छोटा सा देश है लेकिन सामर्थी है। तो ये सुपरनैचुरल है कि नहीं है? सुपरनैचुरल है कि नहीं है? आप भी सुपरनैचुरल में चलना चाहते हो तो एक साधारण सा ही सिद्धांत है, विश्वास करने वाले बनो। क्या बनो? एक बार एक वैज्ञानिक जंगल में गया, एक महिला बाइबल पढ़ रही थी, और बाइबल पढ़ रही थी तो वो वैज्ञानिक बोला आप क्या बाइबल पढ़ रहे हो? पढ़ना है तो साइंस पढ़ो। देखिए, मैं साइंस के बारे में गलत नहीं बोल रहा, साइंस ठीक है, पर साइंस परमेश्वर नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, साइंस अपना काम कर रही है। मेडिसिन लेना गलत नहीं है, मेडिसिन लेना नहीं है। मैं इस चीज को नहीं कह रहा कि मेडिसिन लेना गलत है, मैं कह रहा हूं मेडिसिन लेना गलत नहीं है, पर साइंस परमेश्वर से ऊपर नहीं है, या साइंस परमेश्वर नहीं है। तो उसने बोला इस बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक मछली जो है वो योना को निगल गई और वो जीवित रहा। क्या ऐसा हो सकता है? उस महिला ने पढ़कर बोला ये तो ये लिखा है, अगर इसमें ये भी लिखा होता ना कि योना मछली को निगल गया, तब भी मैं विश्वास कर लेती, क्योंकि ये बाइबल कहती है। और ये बाइबल ने ही मेरा जीवन बदल दिया, इसलिए तुम कढ़ाई के सामने ठीक ठाक खड़े हो। नहीं तो वो कढ़ाई दिखती है वो रही, उसमें पत्ते मिलते हैं। यीशु ही तो जीवन बदलता है। हालेलुया। कई बार लोग बोलते हैं ओ इस प्रभु के जन के साथ उन्होंने ऐसा कर दिया, तुम्हें नहीं पता है यीशु ने बदल दिया इसलिए सह रहे हैं, नहीं तो ये क्या क्या थे और क्या बनकर क्या बदल कर प्रभु लाए हैं, तुम्हें नहीं पता है। समझ रहे? यीशु बदलता है ना लोगों के जीवनों को। यीशु किसी का धर्म नहीं बदलता, यीशु किसी की जात नहीं बदलता, यीशु किसी का नाम नहीं बदलता। यीशु बदलता है तो जीवन बदलता है। यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, यीशु हर एक के जीवन को बदलता है बस। आमीन। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ईसाई है तो वो उद्धार पाया हुआ नहीं, उद्धारकर्ता को स्वीकार करने से ही उद्धार मिलता है। अपना नाम माइकल रखने से वो कोई उद्धार पाया हुआ नहीं बन जाता है। उद्धार पाया हुआ कब बनता है? जब वो यीशु को क्या करता है? ग्रहण करता है। प्रभु की स्तुति हो। तो जब सुपरनैचुरल से बाइबल भरी हुई है तो मैं और आप भी सुपरनैचुरल से ही भरे होने चाहिए, हमारे जीवन में आना चाहिए। अरे 9 फुट से भी ज्यादा व्यक्ति एक पत्थर से कैसे गिर गया, ये भी तो सुपरनैचुरल ही है कि नहीं? एक लाठी से लाल समुद्र कैसे 2 भाग हो गया, ये भी तो सुपरनैचुरल है। हालेलुया। यीशु का जन्म सुपरनैचुरल, यीशु की मृत्यु सुपरनैचुरल, यीशु का जी उठना सुपरनैचुरल, यीशु की सेवा का ही सुपरनैचुरल। यीशु प्रचार कर रहे थे आराधनालय में, और वहां पर एक व्यक्ति जिसका हाथ सूखा हुआ था, और यीशु ने उसकी ओर देखा, उससे बोला खड़ा हो जा।
वो खड़ा हो गया और बोला अपना हाथ बढ़ा दे। जब उसने अपना हाथ हिलाया होगा, हाथ सूखा हुआ था, वो टूट सा होगा थोड़ा सा उसका, उसने ऐसे हिलाया होगा और वो हाथ आ गया। हम तो ये पढ़ रहे हैं, पर जो वो देख रहे होंगे क्या हो रहा होगा, वो हाथ आते हुए। प्रभु की स्तुति हो। वो सुपरनैचुरल परमेश्वर है। एक बच्चा मां के गर्भ में 9 महीने कैसे जिंदा रह सकता है और कैसे उसके अंग बढ़ सकते हैं, ये भी सुपरनैचुरल ही है। प्रभु की स्तुति। तो कलीसिया विश्वास करो किस पे? सुपरनैचुरल पे, प्रभु की सामर्थ पे। तो वो तो यही बोलती थी, उसके वस्त्र को छूऊंगी तो क्या हो जाऊंगी, और उसने वस्त्र छुआ, वो चंगी हुई कि नहीं? जैसे उसने वस्त्र छुआ उसी समय शरीर में चिन्ह प्रकट हो गया, क्योंकि यीशु की देह में से सामर्थ निकली। तो कलीसिया मसीह की क्या है? तो उसको जो छुएगा तो उसमें से क्या निकलेगी? क्योंकि मसीह की देह में क्या है? मसीह की देह में क्या है? और कलीसिया मसीह की क्या है? मसीह की क्या है? देह है। तो उसमें से क्या निकलेगी? आप किसी को छुओगे या आपको कोई छुएगा तो वो एक ही चीज अनुभव करेगा, सामर्थ, 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 सामर्थ। हालेलुया। उस महिला ने भी जान लिया कि मैं चंगी हो गई। यीशु ने भी जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली। उस महिला ने भी जान लिया मैं क्या हो गई। यीशु ने भी जान लिया मुझ में से क्या निकली। यीशु ने क्यों जाना कि उसमें से सामर्थ निकली? क्योंकि यीशु जानता था कि मेरे अंदर सामर्थ भरी है, मेरे अंदर सामर्थ भरी है, मेरे अंदर सामर्थ भरी है। पतरस और यूहन्ना ने भी उस लंगड़े भिखारी से बोला, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास कुछ है जो तुझे खड़ा कर देगा। मेरे पास है तो तुझे खड़ा कर देगा। यीशु के नाम में खड़ा हो जा। मैं तो साधारण सा दिखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो है वो असाधारण है। मेरे अंदर जो है वो असाधारण है। वो इस कैंसर को खत्म कर देगा, वो इस टीबी को खत्म कर देगा, वो इस टीबी को निकाल देगा। हालेलुया। क्योंकि मुझ में जो है वो सामर्थ्य है उससे जो संसार में है। आपको पता होना चाहिए यीशु मसीह में आप कौन है। बाइबल बताती है यीशु मसीह में मैं नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, सब कुछ नया हो गया। प्रभु को महिमा मिले। अब घोषणा करते हैं फैमिली ऑफ फेथ, वो हॉस्पिटल बनने जा रहा जो कैंसरों को दूर करेगा, जहाँ मुफ्त में इलाज होगा। प्रभु की स्तुति हो। और वो यीशु के नाम में ही होगा, यीशु के नाम में ही होगा। यीशु मसीह ने इस बात को दिखाया कि परमेश्वर सामर्थी है। साधारण से मछुआरों को पकड़कर तैयार किया और अद्भुत उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार किए। इस आने वाली जागृति में प्रभु साधारण लोगों को इस्तेमाल करेगा, साधारण लोगों को इस्तेमाल करेगा। प्रभु की स्तुति हो। तो मेरा परमेश्वर सुपरनैचुरल परमेश्वर है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। अब मैं नहीं हूं, मुझ में वो मैं है। अब मुझ में वो मैं है तो वो काम करेगा। बीमार दिखेंगे, वो सामर्थ उमड़ेगी, उन्हें छुएगी, उन्हें छुएगी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसकी 23 आयत में ऐसा लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो अगर आप सुपरनैचुरल में विश्वास करते हैं तो प्रभु सब कुछ कर सकता है। आमीन। जो परमेश्वर 100 साल के अब्राहम को संतान दे सकता है, तो अगर किसी की बच्चादानी भी निकल गई हो तो परमेश्वर नई बच्चादानी बनाकर उसको संतान की आशीष दे सकता है। हालेलुया। विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। असंभव बातों को संभव में होने के लिए क्या करो? विश्वास करो, तो प्रभु की महिमा प्रकट होगी। आप अपनी लिस्ट बना लो और आपको अपनी लिस्ट में क्या क्या असंभव दिखता है और उनके आगे लिख दो, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। मैं आपको कहना चाहता हूं, डेट भी लिख दो, इसी डेट से पहले पहले यहां पर चमत्कार प्रकट होगा। क्या चमत्कार प्रकट होगा?
अगर आपके पास कोई बीमारी की रिपोर्ट है तो रिपोर्ट लिख वहां पर रख दो, उसके बराबर में एक और रिपोर्ट पवित्र आत्मा के द्वारा आप बना दो। उस महिला ने रिपोर्ट बना दी, वस्त्र को छूंगी तो क्या हो जाऊंगी, वस्त्र को छूंगी तो क्या हो जाऊंगी। एक तरफ रिपोर्ट थी तू चंगी नहीं हो सकती, पर एक तरफ उसने रिपोर्ट बना दी, वस्त्र को छूंगी तो क्या होंगी। आप रिपोर्ट बना दे जो चाहते हैं। हालेलुया। डॉक्टर ने जो बोला होगा वो तथ्य होगा, पर सत्य ये है कि यीशु के कोड़े खाने से चंगाई मिली है। यीशु के कोड़े खाने से क्या मिली है, वो तो आपको पता चल गया है। डॉक्टर के द्वारा पता चलता है कि कौन सा पहाड़ यहाँ पर काम कर रहा है। अब वचन के द्वारा पहाड़ को आपको उखाड़ना है। प्रभु की स्तुति हो। डॉक्टर ने तो बता दिया तुम्हें ये बीमारी है, आपको पता चल गया तो वचन निकालो और बीमारी को क्या करो, डांट दो, उखाड़ दो, वहां जड़ से क्या कर दो। प्रभु की स्तुति हो। सुपर नेचुरल परमेश्वर। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ की तरफ देखकर बोला, अब से तुझ में कभी भी फल। बाद में चेलों ने देखा, अरे ये पेड़ तो सूख गया, ये तो वही पेड़ है जिसको यीशु ने क्या दिया था, श्राप दिया था। आपको घोषणाएं करनी है, बीमारियों को श्राप दे तो सूख जाएंगी, जड़ समेत सूख जाएंगी। फैमिली ऑफ फेथ में से जितनी भी परिस्थितियां फैमिली ऑफ फेथ के लोग अनुभव कर रहे हैं, यीशु के नाम में वो सारी उखड़ जाने वाली। आप जानते हो कौन सी बीमारी, कौन सी समस्या आपको परेशान कर रही है, तो आप उन्हें श्राप दो। लोगों को श्राप देना खेलना बंद करो, बीमारियों को श्राप दो, लोगों को नहीं। लोगों को श्राप नहीं देना, कभी भी नहीं देना। आपके साथ कितना ही बुरा कर दिया हो, यीशु मसीह के साथ लोगों ने बुरा किया, क्रूस पे चढ़ा दिया, पर यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्या करो। उसी के स्वरूप और उसी की समानता में हम बनाए हुए लोग हैं। हम केवल आशीष का कारण ही ठहराए गए हैं। हमारे द्वारा केवल लोग आशीषित ही होंगे। आमेन। हमारे द्वारा केवल क्या होंगे। एक बार एक बहन का फोन आया, वो बहन भी कलीसिया में जाती है। वो बोली मेरे से, मुझे वो चाचा कहती है, तो मेरे से बोली कि चाचा क्या चर्च में नरक का प्रचार नहीं होना चाहिए। मैं कहा नरक मतलब एक बात बताना, तो नरक से इतनी रुचि क्यों रखते हो। कलीसिया में हेवन का प्रचार होना चाहिए, स्वर्ग का प्रचार होना चाहिए। हालेलुया। ताकि लोग वहां के नागरिक बने। कई बार लोगों को ज्यादा इसमें रुचि होती है, नरक का प्रचार करके डरा दो। भयंकर। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आया, सबसे ज्यादा यीशु ने प्रचार किसके किया, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। प्रभु के राज्य का प्रचार किया यीशु मसीह ने, हेवन का प्रचार किया यीशु मसीह ने। तो हमें भी वही करना चाहिए। हमें भी वही क्या करना है, बताना चाहिए। लोगों को अच्छी जगह का नागरिक बनाना है ना हमें, तो उसी का तो हम बताएंगे कैसे बनोगे आप। तो परमेश्वर कौन है, सुपर नेचुरल। केवल परमेश्वर ही नहीं है, वो सुपर नेचुरल परमेश्वर। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने देखा आदम अकेला है, तो परमेश्वर ने उसे ही नींद में सुलाया और उसी की एक पसली क्या करी, निकाल दी, और उसी पसली से एक महिला बना दी और उसी से उसकी शादी। ये सुपर नेचुरल नहीं है। तो परमेश्वर सुपर नेचुरल है। बोलने से चीजें बनी तो बोलने से ही बनेगी। एक बार एक भाई जज्जर से, एक गांव से आया था, जज्जर जिले से, और वो बहुत ही बीमार था। जादू टोना, डॉक्टर सबको दिखा चुका था। उसकी बीमारी थी बार बार बाथरूम आना, बार बार थूक आना। ये जज्जर के क्षेत्र से जब वो आया है, गुड़गांव तक कई जगह गाड़ी से रोक कर उतरा। वो जब वो आया तो मेरे मुंह से पवित्र आत्मा ने यही बुलवाया, जा अब तू गाड़ी से नहीं उतरेगा। और वो जब अगले रविवार को आया, बिल्कुल चंगा हो गया। प्रभु की स्तुति हो। ये सुपर नेचुरल है। ये सुपर नेचुरल है। तो
कलीसिया को इस अलौकिक सामर्थ को लेकर जाने की जरूरत है। हमारा परमेश्वर नेचुरल नहीं है। क्या है? क्या है? तो सुपर नेचुरल को चीजें प्रभावित नहीं कर सकती, सुपर नेचुरल चीजों को बदलता है। आमेन। परमेश्वर समय में सीमित नहीं है, वो समय से बाहर है। तो समय परमेश्वर को कंट्रोल नहीं कर सकता, परमेश्वर समय को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। सुपर नेचुरल पर हमें विश्वास करना चाहिए कि मेरा प्रभु सुपर नेचुरल है। वो कल भी काम करता था, आज भी काम करता, जब तक आगमन नहीं होगा तब तक क्या करेगा? चेले 5 रोटी 2 मछली यीशु मसीह के पास लेकर आए, बोला ये लो। चेले बोले भीड़ तो 5000 के तो पुरुष हैं, महिला बच्चे मिलाओगे तो कितने हो जाओगे? 15-20 हजार मान लो। अब 5 रोटी और 2 मछली, अब 20,000 लोगों में क्या होगा इसका? चेलों ने ऐसा बोला। किसने बोला? भीड़ ने नहीं बोला। किसने बोला? तो सुपर नेचुरल फेथ की जरूरत किनको है? चेलों को जरूरत है, विश्वासियों को जरूरत है इस बात की। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम जाकर लोगों को क्या कर दो? बिठा दो और लो बांट दो। और वो 5 रोटी 2 मछली 20,000 के लगभग लोगों ने क्या कर ली? खाली पेट भर भर के खा ली। और उसके बाद 12 टोकरी बच गई। ये सुपर नेचुरल है। आमेन। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, कलीसिया विश्वास करे तो अपने धन में भी सुपर नेचुरल देखेगी, अपने धन में भी सुपर नेचुरल देखेगी। उस बच्चे को पता चला कि यीशु मसीह को ये 5 रोटी 2 मछली देनी चाहिए। वो यीशु मसीह के लिए नहीं दी थी, वो उस भीड़ के लिए दी गई थी। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए नहीं दी गई थी। हम जो टाइथ ऑफरिंग दे वो हम परमेश्वर के लिए नहीं देते, पास्टर के लिए नहीं देते, वो हम देते हैं कि उस धन के द्वारा सेवकाई और होने पाए, लोग आशीषित होने पाए। हालेलुया। लोगों के लिए और भी सुविधाएं की जाए, ट्रांसपोर्ट भी लगाए जाए, कुछ अच्छे साधन किए जाए ताकि लोग आए और आशीषित हो। उस बच्चे के पास जब चेले गए तो बोला जरूरत है इन 5 रोटी 2 मछली की। उस बच्चे ने क्या कर दिया? दे दिया। जबरदस्ती नहीं छीना उन्होंने, जबरदस्ती देता भी नहीं, वो भाग जाता रोता हुआ है? और यीशु के हाथ में गई तो भीड़ ने भी क्या किया? और कितनी टोकरी बची? कितनी बची? हमारा विश्वास सैलरी में नहीं है। कई लोग बोलते हैं 20 तारीख आते आते सब कुछ क्या हो जाता है? खत्म होता है, कुछ नहीं बचता है। क्यों नहीं बचता है? क्योंकि उनका फेथ किस में है? सैलरी में है। जिनका फेथ यीशु में है वो 27 को भी मस्त रहेंगे, 30 को भी मस्त रहेंगे। आमेन। क्योंकि बाइबल बताती है पुराना खत्म नहीं होगा और नया भी क्या है? पुराना खत्म नहीं होगा और नया भी क्या है? पुराना खत्म नहीं होगा, नया आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो यहोवा ईरे जब बोलते हैं तो इसका प्रकाशन होना चाहिए। वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। ये नहीं कि वो चेलों के टाइम में ही प्रबंध करने वाला था, अब्राहम के टाइम में ही प्रबंध करने वाला था, वो आज भी प्रबंध करने वाला है। जंजर में नाइट प्रेयर चल रही थी और वह धन के ऊपर बोला जा रहा था तो पवित्र आत्मा ने मेरे मुख से भी एक बात बुलवाई, अपने अकाउंट को बार बार चेक करते रहना, आपके अकाउंट में चमत्कार मनी आएगी। एक जवान भाई को मेरे उसकी गवाही मेरे को पता चली जब मैं उनकी कलीसिया में पिछले दिन सेवा करने गया, तब उन्होंने खड़ा होकर ये गवाही बताई कि मुझे धन की जरूरत थी, मेरे पास तो कुछ भी धन नहीं था उस समय, पर प्रभु के जन ने ऐसा नाइट प्रेयर में बोला था कि अपने अकाउंट को बार बार चेक करो। तो मैंने अकाउंट अपना चेक करा तो मेरे अकाउंट में उतनी ही धनराशि आ गई जितनी मुझे जरूरत थी। और मैंने सोचा कि ये शायद फ्रॉड हो गया, कैसे आया, पर मैंने जब चेक किया तो कोई भी फ्रॉड नहीं था। तो मैंने उसे उपयोग किया जिस काम में मुझे जरूरत
ही। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ है, सब कुछ है। जब ऐसा बोल रहा जा रहा होता है तो कुछ लोग ग्रहण कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कभी उनके लिए होगा नहीं, पर विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर महान परमेश्वर। कई लोग बोलेंगे नहीं, धन में यीशु ने किया है काम। हमें पता होना चाहिए कि हमारा धन कैसे बढ़ेगा, हमें पता होना चाहिए हमारा आत्मिक जीवन कैसे बढ़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि इस अलौकिक विश्वास में हम कैसे जिए। आप जीना चाहते हो? आप जीना चाहते हो? अलौकिक विश्वास में जीना चाहते हो? अलौकिक कामों को देखना चाहते हो? तो बाइबल बताती है बार बार यीशु मसीह की शिक्षाओं में, चेलों की शिक्षाओं में, पौलुस की शिक्षाओं में बार बार एक बात को सुनने को मिलता है, विश्वास, विश्वास, विश्वास। विश्वास अब आता कहां से है? विश्वास सुनने से आता है। किससे आता है? सुनने से। सुनने से आएगा। हालेलुया। बार बार हम सुनते हैं कि प्रभु के वचन के द्वारा धन में कैसे लाभ हो या बढ़ते जाएं। हम जब उस बात को बार बार सुनते हैं तो हमारा हृदय वैसा ही बनेगा, तो हम भी उस भाग को देखेंगे। आमीन। वचन में लिखा है ना कि यीशु मसीह में अब्राहम की आशीष विश्वास करने वालों को मिलती है, मिलती है ना। आप अब्राहम की आशीषों के बारे में सर्च करके देखो, वो कितना धनवान था। जिन धनवानों को आप जानते हो उनमें से कोई भी इतना धनवान नहीं था जितना कि अब्राहम था। प्रभु की स्तुति हो। अगर आज अब्राहम होता तो अब्राहम के पास भी मर्सिडीज, BMW, हवाई जहाज सब होते, खुद का एयरपोर्ट भी होता, जो उसके पास जब था धन। तो हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर। कोई भूखा मर जाए इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती, कोई तृप्त हो जाए उत्तम पदार्थों से इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। कोई बीमार मर जाए इससे परमेश्वर को महिमा, वो चंगा हो जाए इससे परमेश्वर को क्या मिलती है? महिमा मिलती है। आप विश्वास करिए, आप क्या करिए? तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा? बार बार क्या करना पड़ेगा? अगर लोग बार बार गरीबी गरीबी सुनेंगे तो वो उनके अंदर क्या विश्वास आएगा? गरीबी वाला आएगा। लेकिन बार बार वो सुनेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को धन में आशीष देता, कैसे हम आशीषित होंगे, तो वो क्या होते जाएंगे। आप सुनते क्या हो, पढ़ते क्या हो, ये मायने रखता है। परमेश्वर तो सुपरनैचुरल है, परमेश्वर तो, पर आप क्या पढ़ते हो, आप क्या सुनते हो? सुनना पड़ेगा। क्या करना? सुनना पड़ेगा। सुनने से कई बार लोग चोट खा जाते हैं। सुनने से लोगों को क्या लगता है? नामान कोढ़ी आया, उसने हाथ भी नहीं रखा, अपना सेवक ही भेज दिया, जा उसे बोल दे, वो 7 बार क्या लगा देगा। और वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, खजांची था वो, योद्धा था वो, धनवान था वो, सेनापति था वो। एक सेनापति का मतलब समझते हो ना, हायर पोस्ट थी उसकी। राजा के बाद ये कुछ हायर पोस्ट होती है जिनमें से एक सेनापति भी आता है, क्योंकि पूरे सेना की जिम्मेदारी होती है। और बहुत धन भी लेकर आया था। क्या लेकर? प्रभु के सेवक लोग धन के लालची नहीं होते हैं, उन्हें धन नहीं चाहिए होता। एलीशा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, धन लेके आए कोई फर्क नहीं पड़ा, सेवक भेज दिया, जाओ उससे कह दे 7 बार क्या लगा ले। हमारे उधर ही ना इतनी नदियां हैं, हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इतना लंबा सफर करके आया है, इतना लंबा 50 किलोमीटर सफर करके, 500 किलोमीटर सफर करके तो फैमिली ऑफ फेथ में आए। और वहां पर उस दिन सुन रहे थे, घोषणा करो, वचन बोलो, यही करना है तो हम वही ना कर लेते। समझ रहे? समझ रहे हैं? कलीसिया अपने मन को तैयार करे। हालेलुया। कलीसिया अपने मन को क्या करे? विश्वास करो उस बात पर जो प्रभु ने बोला है, विश्वास करो उस बात पर जो प्रभु के जन ने बोला है।
आज लिस्ट बना लेना अपनी। लिस्ट में लिखो आपको क्या क्या असंभव लगता है, क्या बातें हैं जो आपको असंभव लगती हैं, और वहां पर वचन लिख दो, कुछ भी असंभव नहीं है। उसके बराबर में वचन लिखते चले जाओ, प्रभु अद्भुत करने वाला है। आमेन। धन के क्षेत्र में, आत्मिक जीवन के क्षेत्र में, शारीरिक जीवन के क्षेत्र में प्रभु आशीष ही देता। शारीरिक जब मैं बोलता हूं, इसका मतलब बोलता हूं शरीर में भला चंगा रहना। क्या रहना? भला चंगा रहना। यीशु मसीह अपने चेलों के पास आए और चेलों से भी बोला, जाओ तुम थोड़ा सा क्या कर लो, आराम कर लो, क्योंकि तुम काफी कई बार क्या कर लो, थक गए होगे, क्या कर लो। हाँ, तो ये चीज चेलों को समझ में, और चेलों ने क्या किया? अगर आप लोग होते, हम होते तो क्या कहते? नहीं, आत्मा का बल है, आत्मा का कर लेंगे हम। पर यीशु ने भी तो कुछ सोच के ही बोला होगा ना, यीशु ने भी कुछ सोच के बोला होगा। तो ये भी चीजें हमें सीखनी चाहिए कि जब पास्टर कुछ बोल दे तो उन्होंने भी कुछ सोच के ही बोला होगा। प्रभु की स्तुति हो। तो वो भी जाकर क्या करने लगे? आराम कर। जब हम आराम करते हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, हमारी बॉडी को फिर से एनर्जी मिलती है। प्रभु की स्तुति हो। नींद भी परमेश्वर ही देता है। कई लोग तो गोली खा खा के नींद लेते, फिर भी नींद नहीं आती, पर वो अपने लोगों को यूं ही नींद क्या है, वो अपने लोगों को यूं ही क्या है, नींद किसको नहीं आती? जो टेंशन लेते हैं। हमें तो कुछ भी नहीं लेना, जो भी हम यीशु को ही दे देंगे, हमने क्या टेंशन लेना है? बहुत से दबे लोगों मेरे पास, मैं तुम्हें क्या दूंगा? दे दिया प्रभु सब आपको ही, क्या की टेंशन है? धन नहीं था तो उसकी टेंशन की क्या नहीं है, अब धन आ गया तो उसकी भी क्या है, टेंशन है। विश्वास करो। क्या करो? प्रभु के वचन पर क्या करो? प्रभु के वचन पर क्या करो? विश्वास करो कि परमेश्वर कल भी काम करता था और आज भी करता है। जब अब्राहम सारा के बारे में अगर कोई पढ़ रहा हो, अगर उसको संतान नहीं है तो उसको पढ़ो कि प्रभु ने इनके जीवन में किया तो वो उनके जीवन में भी कर सकता है। वो पढ़ना चाहिए, विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ। आज क्यों चमत्कार नहीं हो पा रहे पता है? मैं गैर मसीही समाज की बात नहीं कर रहा, मसीह में भी कई मसीह लोगों में, परिवारों में भी कई कुछ चमत्कार नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा साइंस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, साइंस पे ज्यादा करते हैं, इसलिए वो चमत्कार नहीं हो पाते। वो साइंस को ईश्वर बना लेते हैं। हमें परमेश्वर पर क्या करना चाहिए? हाँ, मेडिसिन जो ले रहे वो लो, वो प्रभु मना नहीं करता है, लेकिन हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पर। प्रभु तूने ये किया है, आमेन। यहां किया है तो 2025 में भी कर सकते हो आप। ऐसे हमारी इस कलीसिया में कई चमत्कार हुए हैं संतान होने के। तो मैं आगरा में सेवा करने गया हुआ था, सेवा में मैंने बस यही बात बोली जो पवित्र आत्मा ने बुलवाया कि जो संतान चाहते हैं उसके ही वस्त्र खरीद लो, उसके ही क्या खरीद लो। तो एक बहन ने सुन लिया और विश्वास कर लिया, लड़के के कपड़े खरीद लिए। फरवरी में उनको बेटा पैदा हुआ। हालेलुया। फरवरी में उनको क्या हुआ? परमेश्वर का वचन जो कहता है वो करेगा, अगर हम भी वैसे ही ग्रहण कर लें तो। क्योंकि फिर वचन की बात आ जाएगी। किसकी बात आएगी? वचन की बात। तो वचन कभी फैल, तो उसने, उस बहन ने ग्रहण कर लिया तो पवित्र आत्मा को वैसा करना ही पड़ा और कर दिया। आमेन। क्योंकि उसके विश्वास के द्वारा ऐसा, उसके विश्वास के द्वारा ऐसा
तो हमें विश्वास करना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? तो विश्वास करना है। तो विश्वास आएगा कहां से? अब क्या सुन रहे हो आप? परमेश्वर का डॉक्टर की रिपोर्ट बार बार देख रहे हो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बार बार दुरानी से मिले, कुछ नहीं हो सकता। जिठानी से मिल के कह रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। आपको बोलना चाहिए विश्वास करने वालों के द्वारा, आपको हंसना चाहिए उस रिपोर्ट को देखकर क्योंकि ये तो तथ्य है, सत्य प्रभु का वचन है और सत्य हमेशा तथ्य पर प्रभाव लाता है। आपको उसे जीना चाहिए, आपको उसे जीना चाहिए। 18 साल से ज्यादा हो गए जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं वो महान परमेश्वर है। उसने मुझे कभी भी लज्जित नहीं होने दिया। कभी भी का मतलब कभी नहीं होने दिया। चाहे आत्मिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, शरीर की बात हो, उसने चंगा रखा है। प्रभु की स्तुति हो। अब आपकी बात यह है कि आप सुन क्या रहे हो? सुन क्या रहे हो? किसको प्राथमिकता दे रहे हो? यह आपके ऊपर बात है। या आज सुन के जा रहे हो वो सुपरनेचुरल परमेश्वर, घर जाओगे बुआ आएगी, बुआ बोलेगी क्या बेटा कई साल शादी को हो गए, फलानी जगह जाओ वहां कुछ होता है, दकड़ी जगह जाओ वहां कुछ, एक डॉक्टर है वो तो ना पुराने से पुराने ऐसे पति पत्नी तो फेत में मजबूत, पर घर में से कोई तो बुआ के साथ कोई तो सहभागी हो गया। हाँ देख तो लो एक बार, कर तो लो एक बार। वही तो है विश्वास दिखाना। आमेन। जब आप विश्वास दिखाओगे, जब आप यीशु को आगे रखोगे तो यीशु आपको पीछे नहीं होने देगा। यीशु आपको पीछे, क्योंकि विश्वास करने वाले कभी भी नहीं हारे हैं। विश्वास करने वाले कभी भी नहीं हारे हैं। अब आप सुन क्या रहे हो? इस बाइबल को पढ़ते हैं, एक और स्टोरी बताकर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, उसमें एक स्टोरी है लाजर की। लाजर बीमार था, उसकी बहन ने यीशु को कहला भेजा। देखो यीशु इस परिवार से क्या करता था? प्रेम करता था। अब कई बार ये मत सोचो कि आप प्यार करते हो तो आप बीमार ना हुए, देखो वो भी हो गए ना, हो जाता है, लेकिन आप विश्वास करोगे वो बीमारी आप पर असर नहीं कर सकती। अब पड़ोसियों ने आके बोला यीशु के साथ खाया करते तुम तो तुम भी बीमार हो गए, तुम भी क्या हो गए? कुछ लोग टाट खुजाकर बोलते हैं, सर खुजाकर बोलते हैं, बात तो तेरी सही है, अब हम तो टाल कर देंगे जाने। क्यों भाई तुम बीमार नहीं होते हैं? तुम तो यीशु को मानते हो, फिर भी तुम तो बाहर जाते हो, धूप में पसीने आ गए, आएंगे भाई, ये तो सिद्धांत है। पर यहाँ बात ये है कि वो बीमारी हम पर राज नहीं कर सकती, वो बीमारी हमारा नुकसान नहीं कर सकती है। हम जानते हैं उससे कैसे बाहर आना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यीशु के पास कहला भेज दिया, पर यीशु ने अपने चेलों से बोला ये बीमारी किसकी नहीं है? मृत्यु की नहीं है। इससे तो परमेश्वर की क्या होगी? देखो एक बात ध्यान करिए, इस वचन को हर जगह मत बोलिए। कई बार हर जगह इस वचन को लोग बोलते हैं कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं। क्या है? यीशु ने कुछ भापा, यीशु ने कुछ महसूस किया, तभी ये वचन क्या करा? बोला ये मृत्यु की नहीं है, किसकी है? महिमा की है। यीशु नहीं आया और लाजर क्या हो गया? मर गया। फिर यीशु ने अपने चेलों से बोला चलो हमारा भाई लाजर सो रहा है,
तो चेले बोले अच्छा ही है, वो भला चंगा हो जाएगा सो के। तो पर यीशु ने और कुछ बात बोली थी, उन्हें जगाने जाना है अभी। फिर चल पड़े। तो चेलों में से एक आवाज आई, चलो भाई हम भी मरेंगे साथ ही से। चलो, उनको भी नहीं पता था कि ये कुछ जिंदा करने जा रहा है यीशु के साथ। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ रहा ना आ रहा, पर आप साथ हो जाओ। आप फैमिली ऑफ फेथ के इस दर्शन के साथ साथ हो जाओ, सब कुछ समझ आ जाएगा। आने वाले समय में समझ में आ जाएगा। जैसे भी ये चलते रहो, कोई बात नहीं है। परमेश्वर ये बात दिखाएगा कि परमेश्वर सुपरनेचुरल है। चले गए। वहां जाने के बाद किसी ने जाकर बोला गुरु आया हुआ है, यीशु आया हुआ है। ऐसा सुनते ही मार्था और मरियम ने फोन स्विच ऑफ कर लिया कि जब जरूरत थी तब तो अब क्या करना, अब तो सब कुछ क्या हो गया। ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो जो प्यार लाजर जिंदा था तब जितना प्यार था, उतना ही प्यार उनके अंदर तब भी था यीशु के प्रति। हालेलुया। उतना ही फेथ पहले था, उतना ही फेथ बाद में आना चाहिए। आमेन। दौड़ कर गए, यीशु से मुलाकात करे, फिर उसकी दूसरी बहन को भी बुलाया और ऐसे बातचीत चली। क्या बातचीत चली? बोले यीशु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई कदापि, ये आप पढ़ सकते हैं 11:21 से। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। मेरा भाई कदापि मरता। उसको ये विश्वास था कि यीशु बीमारों को क्या करता है, पर उसको ये विश्वास नहीं था कि यीशु मुर्दे को भी क्या कर सकता है। उसको ये विश्वास था कि एक दिन पुनरुत्थान होगा, मेरा भाई जिंदा होगा और यीशु के साथ हम सब रहेंगे। ये उसको क्या था? कईयों को ये विश्वास है कि एक दिन हम हेवन जाएंगे, स्वर्ग में हम क्या करेंगे, पर उनको ये विश्वास नहीं है कि 80 साल 90 साल जितने साल हम इस पृथ्वी पर है, हम हेवन को यहाँ जी सकते हैं। एक दिन हम वहां जाएंगे, वो सच्चाई है, पर हमारा ये विश्वास है कि हम हेवन को यहीं उतार के लाते हैं और यहीं जीते हैं। प्रभु की स्तुति हो। सियोन देश हमारा देश, अपने देश जाएंगे हम, जाएंगे तो शरीर ये सच्चाई है, पर और भी तो कुछ है जो सच्चाई हमें जाननी चाहिए कि अभी हम यहाँ हैं तो उस हेवन को यहीं जिएंगे। हे पिता तेरा राज्य आए, है ना, तेरी मर्जी जैसे हेवन में पूरी होती है वैसे ही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हम जो हेवन में जो है ना, स्वर्ग में जो है ना, उसको पृथ्वी पर जिए। हमारा घर हेवन बनना चाहिए। हेवन में लड़ाई है क्या? हेवन में लालच है क्या? हेवन में चुगलखोर है क्या? तो वैसे ही हमारा घर भी हो जाना चाहिए ना। वहां क्यों चुगलखोर नहीं है? क्योंकि वहां कोई चुगली करने वाला नहीं, एक भी नहीं है। इसलिए कुछ भी चुगलखोर उसके समान है, लकड़ी के समान है। लकड़ी आती रहेगी, आग उतनी ही क्या होगी। तो ऐसा हमें बनना चाहिए कि लोग हमें देखकर बोले भाई सच में ये तो स्वर्ग यहीं पर है, ये जी रहे हैं, हमें भी इसमें शामिल। हाँ, तो क्या हुआ आगे? हाँ पढ़िए बेटी। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। देखिए अब यहाँ पर मार्था क्या कह रही है? मैं जानती हूँ, अब भी जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। जो कुछ भी तू परमेश्वर से मांग। अब यीशु वहां पर क्या कह रहा है? यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर क्या होगा? यीशु ने ये नहीं बोला पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। यीशु ने बोला तेरा भाई फिर से क्या होगा? लेकिन
देखिए वो कह कुछ रही है उस समय में, लेकिन अब और कुछ कह रही है। मैं जानती हूं कि मेरा भाई किस दिन जी उठेगा। यीशु कह रहा तेरा भाई क्या होगा, जी उठेगा तेरा भाई। पर हाँ मैं जानती हूं मेरा भाई, ये भी कह रही कि मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे क्या करेगा। लेकिन फिर भी वो जानते हैं यहोवा ईरे है, प्रबंध करने वाला है ना। फिर भी लोन लेना है लाखों रुपए, और फिर बोझ के साथ लोन क्या है, चुकाना। हाँ अगर आप में क्षमता है उतना लोन लेकर आप उतार सकते हैं, आप ले लीजिए। एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होना चाहिए, फिर कमर टूटे। आप ही तो तोड़ी तोड़ी बच्चों की भी तोड़ रहे हैं। हम जानते हैं परमेश्वर प्रबंध तो हमारा विश्वास प्रभु पे होना चाहिए। मेरा घर परमेश्वर बनाएगा जिसमें कोई दुख नहीं मिलेगा। मेरे पास जो चीजें आएगी मेरा परमेश्वर देगा जिसमें कोई दुख नहीं मिलेगा। हाँ आगे देखिए क्या हुआ फिर। और जीवन, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। हाँ पुनरुत्थान होगा, मैं जीवन हूँ, मतलब मैं चाहूं तो अभी भी जिंदा कर सकता हूँ। आगे, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? तो यहाँ पर मार्था कहती है, हाँ प्रभु मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। मैं इस बात पर क्या करती हूँ, वो केवल उसे गुरु, भविष्यद्वक्ता, चंगा करने वाला यही नहीं, वो इस बात को जानती थी कि यही वो उद्धार करता है जिसके बारे में यशायाह ने क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। वो यही है। पर मार्था जैसा विश्वास होना चाहिए कहीं ना कहीं उस बात पर चुप रही थी। एक दिन होगा, एक दिन होने वाली बात पर विश्वास नहीं है, आज ही होगा। हाँ और आमीन है मेरा परमेश्वर है। यीशु मसीह का दूसरा नाम हाँ आमीन है। हालेलुया। आमीन का मतलब ऐसा ही होगा। बात आगे बढ़ती चली गई तो यीशु ने पूछा, उसे कहां रखा है? ये कोई बात है, जब मरे हुए इतने दिन होंगे तो कहां मिलेगा वो? फिर भी यीशु ने पूछा उसे कहां रखा है? बोला कब्र में रखा है। अब यीशु, मार्था, मरियम को भी बुलाया, मरियम भी आ गई। अब वहां पर चल रहे हैं वो, है ना। चल पड़े, किसकी ओर चल पड़े? कुछ लोग बोले, जो लोगों को चंगा करता था, क्या ये लाजर को बचा नहीं जाता? क्या ये इसे जिंदा? कुछ लोग ऐसे भी कर रहे, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कुछ इसे होगा ही नहीं, हम मजाक बनाएंगे। यीशु का क्या बनाएंगे? अभी यीशु पहुंचा आगे। हाँ पढ़िए बेटा इससे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। यीशु ने क्या कहा? पत्थर हटाओ। हाँ फिर उसकी बहन मार्था क्या बोली? पढ़ो। हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके। हे प्रभु, उसमें से क्या आती है? कई लोग ऐसे बोलेंगे अब कुछ नहीं हो सकता।
अब कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि लाजर सदा जिंदा रहा, वो एक दिन तो पृथ्वी पर जिंदा यहाँ हुआ, लेकिन वो फिर क्या हुआ, मरा। वो उस जगह पर पहुंच गया जहां पर प्रभु ने सबके लिए विश्वास करने वालों की एक जगह रखी है। मैं ये भी नहीं कहता कि हर एक मुर्दे को जिंदा किया जाएगा, लेकिन परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति हो। आगे, पत्थर हटाओ का संदेश सुनते ही मार्था बोले, प्रभु इसमें से क्या आती होगी। सबसे पहला मास्क मार्था ने लगाया। सबसे पहला मास्क किसने लगाया? क्योंकि उसको ये विश्वास था क्या आती होगी। हाँ, ये बात गलत नहीं है कि एक व्यक्ति को कोई चीज मर गई है तो कुछ समय हो गया तो उसमें से क्या आएगी, लेकिन उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि जो तुम्हारे साथ जा रहा है वो कह रहा है पत्थर हटाओ, जब वो नहीं कह रहा दुर्गंध आएगी, तो तेरा तो भाई है, वो भाई था, तुम्हें तो जाना ही चाहिए। पर सबसे पहले क्या लगा, जब यीशु मसीह उस 12 साल की लड़की को जिंदा करने का, सबसे पहले उन लोगों को घर से बाहर निकाला जो अविश्वास फैला रहे थे। अगर आप अविश्वास से घिरे हुए लोगों के बीच रहोगे तो चमत्कार नहीं होगा वहां पे। उस घर में सारे चेले भी अंदर नहीं गए, उन्हीं को लेकर गए जो यीशु की बात पर बिल्कुल क्या करते थे, बिल्कुल क्या करते थे। अब टीम में सब दौड़ने चाहते हैं। जब नूह ने बोला कौन जहाज के बाहर देख कर आएगा, तो कौवा भी आया, मैं भी जाऊंगा, काऊ काऊ मैं भी जाऊंगा। कौवा भी भेज दिया, पर बाद में कौवा लौट कर नहीं आया। ऐसे कई कौवे टीम में आने की सोचते हैं, पर सही में तो कबूतरी ही हुई जो गई भी और वापस भी। अब वो नहीं है बोला काम होंगे सब, पहले मास्क लगाए बैठे। जब घर से निकल गए कि बारिश नहीं आएगी, चेले छतरी लेके चल रहे हैं। आप विश्वास में रहें, आमीन। आप क्या रहें, आपके आसपास क्या लेके चलते हैं वो छोड़ो, आप क्या लेके चलते हैं वो होना चाहिए। ऐसे बोलेंगे आपको नहीं नहीं मम्मी बारिश नहीं आएगी, प्रार्थना कर ली, ए बेटा फिर भी लेकर तो चले जा, क्या बात होगी, क्या फर्क पड़ता है। नहीं भाई, जब विश्वास ही है तो हम क्यों उस चीज को लेके जाएंगे। विश्वास है तो क्यों लेकर जाएंगे। आगे क्या हुआ देखिए। अब यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अच्छा, यीशु ने उसे क्या हटाने के लिए कहा था? यीशु ने उसे पूछा था कितने दिन मरे होगे, इसमें से कुछ बदबू तो नहीं आ रही, पूछा क्या? यीशु ने क्या बोला केवल? जब यीशु आपसे कहते कि शनिवार को नाइट प्रेयर कर लेना, तो वही करनी है हमें। तो फ्राइडे नाइट करनी है तो फ्राइडे कर, जो पवित्र आत्मा हमें कहे हमें तो वही करना, जो नहीं कहा वो क्यों बोल रहे हैं। यीशु ने बोला केवल क्या हटा दो। पता लोग अपनी एनर्जी उस बात में खर्चते हैं जो यीशु ने कहा ही नहीं। जो यीशु ने, अगर एक और बात बताऊं, लोग उपवास प्रार्थना करते हैं पर अपनी एनर्जी अपना समय फालतू के विषयों में लगा देते हैं जिनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जब यीशु ने बोला तो उन्हें क्या हटा देना चाहिए। ये बात झूठ नहीं है कि दुर्गंध नहीं आ रही होगी, दुर्गंध तो आ ही रही होगी, लेकिन यीशु ने क्या कहा हमें उस पर फोकस होना चाहिए। यीशु ने कहा क्या हटा दो, क्या हटा दो। आपको विश्वास होना चाहिए। अगर इस पुलपिट पे से आज बोला जा रहा आपकी रिपोर्ट बदल रही है तो आपको विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। अब घर में केवल वो रिपोर्ट गवाही के लिए रखी है, ये नहीं कि रिपोर्ट ऐसी है, वो रिपोर्ट बदल चुकी है, वो रिपोर्ट बदल चुकी है। और ये रिपोर्ट इसलिए रखी है कि जब ये चमत्कार जीवन में दिखेगा तो इस रिपोर्ट को दिखाएंगे कि देखो ये सच्चाई है और यीशु ने मेरे जीवन में इस रिपोर्ट को बदल कर आशीष दी है, ये सच्चाई है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। केवल परमेश्वर सर दर्द, जुखाम, थोड़ा सा कान दर्द ही ठीक नहीं करता। परमेश्वर असंभव से असंभव चीजों को भी संभव में बदलता है। असंभव से असंभव चीजों को भी संभव में। यीशु केवल चंगा करने वाला ही नहीं, वो मुर्दों को भी जिंदा।
और जब सब कुछ खत्म हो जाए, बिल्कुल आशा भी खत्म हो जाए, तब भी वो आशा डालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या रखना है हमें? विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास। अविश्वास से घिरे हुए लोगों में मत रहिए, विश्वास से भरे हुए लोगों में क्या है? हमें रहना है। प्रभु का वचन क्या कहता? आगे क्या हुआ? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। लास्ट में मार्था ने पत्थर क्या कर दिया? लास्ट में मार्था ने पत्थर क्या कर दिया? और यीशु मसीह कब्र के पास जाकर बोला, लाजर, लाजर। यीशु मसीह ने वो जो पत्थर था वो अपने लिए नहीं हटवाया था, यीशु ने वो पत्थर लाजर के लिए हटवाया था। दूसरा, पत्थर हटाना विश्वास को दर्शाता है। प्रभु की स्तुति हो। आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास करते हैं प्रभु तू जिंदा कर देगा, पर पत्थर नहीं हटा देगा। इसका मतलब पूरा विश्वास नहीं है। पूरा विश्वास, पूरा विश्वास, विश्वास हो ही गया तो पत्थर क्या करेंगे? हटाएंगे। अब उस मार्था ने नहीं बोला यीशु आप ही पत्थर हटा दो। यीशु के पास कानूनी तौर पर अधिकार नहीं था कि वो किसी के परिवार के कब्र का पत्थर हटाए। कानूनी तौर पर मार्था और मरियम को ही अधिकार था कि वो उस पत्थर को क्या करवा सकती थी? हटवा सकती थी। हर जगह आत्मिकता में ही नहीं है। जहां सिद्धांत है, जहां पर कुछ बातें हैं, उन पर भी हमें क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। फिर यीशु ने खड़ा होकर बोला, लाजर, लाजर। थोड़ी सी देर में लोगों को कौन दिखा? कौन दिखा? कौन दिखा? लाजर दिखा। वहां पर तालियां बज गई होगी। मजबूरन जो लोग दोष लगाने आए होंगे उन्होंने भी तालियां बजानी पड़ी। उन्होंने भी क्या करी? हाँ भाई, लाजर जिंदा हो गया। और ऐसी खबर सुनकर बहुत से लोगों ने क्या किया? बहुत से लोगों ने क्या किया? हालेलुया। लाजर जिंदा कब हुआ? जब मार्था ने पत्थर हटाने की परमिशन दी तो लाजर क्या हुआ? वहां पर जिंदा हुआ। आपका जो काम है वो आप करेंगे, परमेश्वर का जो काम है वो परमेश्वर करेगा। हमारा काम विश्वास करने का है, बाकी काम परमेश्वर का है। विश्वास में बहाने नहीं चलते। विश्वास में बहाने नहीं चलते हैं। विश्वास में नेचुरल चीजें नहीं बोलनी है, ये है, ऐसा नहीं। हमारी कलीसिया में राधा बेटी को आप जानते हो। एक बार मैं इनकी गाड़ी लेकर गया था और वो टायर खराब, मैं भी डर डर के ले जाता था उसे। और एक दिन टायर फट भी गया, एक स्टिपनी का टायर उसमें लगवा दिया। उस दिन मेरे दिल में आया कि टायर ठीक कराने चाहिए, क्योंकि हम भी यूज कर लेते हैं इसे। लेकिन फिर भी वो गाड़ी इनको पहुंचा दी। तो ये मिस्त्री के पास टायर बदलवाने के लिए गए थे कि टायर बदलवाने। तो वो मिस्त्री बोला, टायर तो आपके सही है। टायर उग गए। टायर क्या हो गए? तो इनके हस्बैंड ऐसा सोचने लगे, मेरे से पूछने लगे, क्या आपने टायर बदलवाए हैं? मैंने कहा मैंने नहीं बदलवाए। ये सुपर नेचुरल हो गया। परमेश्वर कुछ भी कर देने वाला। ऐसे कई बार हुआ है, तेल खत्म हो गया। कई बार ऐसा हुआ है कि गाड़ी पेट्रोल पंप तक पहुंची है। और ऐसा मत करना प्रभु पेट्रोल पंप पहुंचाना। पेट्रोल पंप आ गया, बोला प्रभु अगले पहुंचा देना। प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। सच में मैंने उन टायरों को देखकर मैं भी हैरान हो गया। देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये वही टायर थे। तो प्रभु कुछ भी कर सकता है। प्रभु कुछ भी कर सकता है। आपको आपकी जगह पर खड़े हो जाए। ये तो मार्था की स्टोरी है, लाजर की स्टोरी है। आपकी क्या स्टोरी है? आप क्या